नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, DT+P के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपका पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर पीजीटी संस्कृत में जो आपका जुलाई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी संस्कृत मेल वाला, तो उसको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पीजीटी संस्कृत में जो फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस एग्ज़ाम के अलावा कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें भी जाए क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। तो सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तो जो है DT+P के द्वारा ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ऑनलाइन माध्यम से जो है यहाँ पर ये जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम आया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसमें ये दिया गया है। और दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपने एग्ज़ाम अगर पहले दिया हो तो इस तरीके से उसमें जाए पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, जो महर्षि पतंजलि है इनके अनुसार अथर्ववेद से कति शाखा वर्तन्ते। तो ये जो अथर्ववेद है इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो एकविंशति, नव, सहस्र या चतस्र है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो 2 है, नव, ये मानी गई है और यही जो DT+P के द्वारा सही आंसर माना गया है। जो भी आपको सही आंसर है वो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। और दो दो जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कौथुम गृह सूत्र कस्य वेदस्य वर्तते। कौथुम या जो गृह सूत्र है किस वेद का है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद का। तो कौथुम गृह सूत्र और ये आपका सामवेद का है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। और एक और जो आपको यहाँ पर मैं जो बात बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपने पहले DT+P का एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से दिया है तब तो आपको पता होगा। अगर नहीं दिया है तो जैसे आपका सभी पाठ जो अलग अलग भागों में बटे हुए होंगे, जैसे 4-5 पाठ हो गए आपके। पैडागोजी वाला अलग है, रीजनिंग वाला अलग है, हिंदी अलग है, ये जो भी आपका संस्कृत वाला है ये अलग होगा। और जैसे आप यहाँ पर पहला भाग है, तो जब आप पहला भाग कंप्लीट करोगे तभी आप दूसरे भाग पर जा पाओगे। और अगर आप पहले भाग को आधा छोड़ देते हैं और दूसरे पे चले जाते हैं और कि सोचते हैं कि हम पहले दूसरा भाग कर लें और उसके बाद पहले भाग को जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपने पहला भाग ही जाए कंप्लीट करना होगा। पहला भाग कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे पर जा पाओगे और उसके बाद आप तीसरे भाग पर जा पाओगे। ये नहीं है कि आपने पहले ही आप तीसरे भाग पर चले जाओ या चौथे भाग पर चले जाओ और उसके बाद सोचो कि हम पहले भाग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि पूरा जो एग्ज़ाम हुए थे ये वाले, तो इनमें जाए यही पैटर्न आया हुआ था। हो सकता है कुछ आपकी बार चेंज हो जाए, वैसे तो जाए यही देखने को मिलता है पैटर्न। तो पहले आपने पहले वाला भाग कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट भाग पर जा पाओगे। तो ये आप याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन करना है अपने पहले भाग में पहले ही आप कर लें। इसके बाद जो यहाँ पर कौथमी गृह सूत्र के बारे में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन जो है एक वाला ही रहेगा, तो ये सामवेद है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, अनियत अक्षर अवसानम भवति। तो ये तो अनियत अक्षर अवसानम भवति, ऋक है, साम है, यजु है या फिर अथर्ववेद है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो इसमें जो ऑप्शन जो 3 है यजुर्वेद, तो इसको माना गया है अनियत अक्षर अवसानम, अर्थात यजुहु यजुर्वेद। तो यहाँ पर भी वही है, यजुहु अर्थात यजुर्वेद। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है, यह वह भूमः तत्सुखम इति उपनिषद वचनम कुत्र लभ्यते। तैत्तिरीय, कठ, छांदोग्य या ऐत्रेय उपनिषद। तो यो वह भूमा तत्सुखम इति उपनिषद वचनम,
तो इस प्रकार से उपनिषद वचन है और कहाँ पर है, तो जो छांदोग्य उपनिषद है तो इसमें आए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट प्राप्ति और अलौकिक उपाय में जो ग्रंथ वेदेति सवेद है। तो ये वेद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कस्याचार्य से इयम उक्ति की, तो ये जो यहाँ पर उक्ति है तो किन आचार्य की है? विष्णु मित्र की है, सायणाचार्य की है, स्कंद स्वामी या वेंकट माधव। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, तो लौकिक उपाय में ग्रंथ वेदेति स वेद है, तो यह सायण आचार्य की, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन 2 सायण आचार्य। इसके बाद है बौद्ध साहित्य माश्रित्य का आचार्य है, वेद नाम रचना काल है स्वीकृति। तो बौद्ध जो साहित्य है उसको लेकर रचना काल यहाँ पर स्वीकार किया है। मैक्स मुलर, विंटरनिच, अविनाश चंद्र या एच याकोबी, तो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला। तो ये मैक्स मुलर है जिन्होंने बौद्ध साहित्य को लेकर वेदों का रचना काल स्वीकार किया है, तो हो जाएगा मैक्स मुलर। इसके बाद है षड्विंश ब्राह्मण के अध्ययन संबंधम अस्ति। षड्विंश, पंचविंश, षड्विंश, तो ये सारे के सारे जो आपको जो ब्राह्मण जो है ये आपको सामवेद में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला इसका रहेगा। नेक्स्ट है षड्विंश ब्राह्मण के वेदन संबंधम अस्ति। तो किससे संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है। इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है? ऋग, शुक्ल, कृष्ण या अथर्ववेद। बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद जो है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद आ जाता है अर्ष अनुक्रमण्यम केशाम विवरणम अस्ति। तो अर्ष अनुक्रमण्यम छंद साम पदानाम ऋषि नाम या देवता नाम, तो इसमें आया है ऑप्शन 3 वाला। तो किन का है? ये ऋषि नाम अर्थात ऋषियों का। तो कौन है? ऑप्शन 3 ऋषि नाम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्कंद स्वामी का। स्कंद स्वामी तो ऋग्वेद के भाष्यकार है, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद के भाष्यकार है स्कंद स्वामी। तो स्कंद स्वामी का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 अर्थात जो ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं तो इनके इसका जो है संबंध माना गया है। तो स्कंद स्वामी कौन है? ऋग्वेद के भाष्यकार। इसके बाद यहाँ पर भी वही हो जाएगा स्कंद स्वामी। नेक्स्ट आ जाता है महिदर। महिदर वेद भागस्य किम नाम। वेदद्वीप, ज्ञान्यज भाष्यम, ब्रह्मण सर्वस्वम या विवरण भाष्यम। तो महिदर वेद भाष्यस्य किम नाम, तो क्या है? ये वेद दीप है, तो हो जाएगा वेद दीप है। इसके बाद आ जाता है शाखान श्रोत्र सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। शाखान जो श्रोत्र सूत्र है इनका संबंध ऋग, यजुसाम, अथर्ववेद। तो शाखान जो श्रोत्र सूत्र है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पर है? ऋग्वेद। इसके बाद है श्रोत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेदीय सूत्रम किम नाम अस्ति। तो जो श्रोत्र सूत्र है इनमें कृष्ण यजुर्वेदीय सूत्र का नाम न अस्ति, यहाँ पर नहीं में पूछा गया है कि नहीं है। तो ये बौधायन श्रोत्र सूत्र है, कात्यायन है, आपस्तम है या त्रिण्य कैसे श्रोत्र सूत्र है। तो जो श्रोत्र सूत्र है इसमें कृष्ण यजुर्वेदीय सूत्रम किम नाम अस्ति, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है अर्थात कात्यायन श्रोत्र सूत्र। तो क्या हो जाएगा? कात्यायन श्रोत्र सूत्रम। इसके बाद है माधव्य वेद प्रकाशक कस्याचार्य से भाष्यमास। माधव्य वेद प्रकाशक, तो कस्याचार्य से भाष्यमस्ति ये आपने याद रखना है। माधव्य वेद प्रकाश, तो ये जो सायणाचार्य है तो यहाँ पर जो इनका ये माना गया है। तो कौन का? सायण आचार्य का। नेक्स्ट आ जाता है अग्निहोत्रम वर्तते हविर्या गृह सौम्य पशुया। तो अग्निहोत्रम जो आपका जो ये अग्निशोक जो है इसमें आपको ये सभी सभी देखने को मिलेंगे। तो अग्निहोत्र ये है हविर्याग है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। 1.1 आपने याद रखना है, पहले मंडल का पहला सूक्त है आपका अग्निसूक्त।
तो ये हो जाएगा हविर्याग है। इसके बाद है नो प्लस में इंद्र है, निविंद्र इत्यत्र का संधि, तो संधि पूछेगा इसमें, सेपर प्रश्लेष अभिनीत या गुण संधि, तो कौन सी संधि है इसमें। संधि की बात करें तो ऑप्शन एक वाला हो जाएगा इसमें, तो कौन सी है, क्षेप्र है, अर्थात क्षेप्र संधि है इसमें, नो प्लस में इंद्र है, तो कौन सी हो जाएगी, क्षेप्र है। इसके बाद है स्वर्ण वर्णाद उच्चारण प्रकार है यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा इति कस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम् अस्ति। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, पतंजलि के महाभाष्य में, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, तैत्तिरीय या पाणिनि शिक्षा में, तो कहाँ पर है ये, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकार है, तो कहाँ पर है, ऋग्वेद भाष्य भूमिकाया। इसके बाद है कस्याचार्य से मतम वर्तते यद वेद नाम प्रादुर्भाव है परमात्मन है सृष्टि आदो समझाता है, तो कस्याचार्य से मतम वर्तते, किन का आचार्य का मत था कि वेदों का प्रादुर्भाव परमात्मा की सृष्टि से पहले हुआ था, परमात्मा है सृष्टि आदो समझाते हैं। अविनाश चंद्र से, बाल गंगाधर तिलक से, महर्षि दयानंद या दामोदर सातवलेख से, तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला, अर्थात जो महर्षि दयानंद है, तो इनको मान गए। कस्याचार्य से मतम वर्तते यत वेदना प्रादुर्भाव है परमात्मा है सृष्टि याद हो जाता है, तो यह महर्षि दयानंद से, तो हो जाएगा महर्षि दयानंद से। इसके बाद आ जाता है वाक्शुक्तम। वाक्शुक्तम कस्मिन वेदे उपलब्ध थे, साम यजु अथर्व या ऋग्वेद। वाक्शुक्त, वाक मतलब जो वाणी है, ये जितने भी सूक्त है हमारे द्वारा पहले कराए गए थे, तो पुराने वाली वीडियो में आपको सभी मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। तो वाक्शुक्त किस वेद से में प्राप्त होता है, तो इसका संबंध है ऑप्शन 4 अर्थात ऋग्वेद से, तो वाक्शुक्त किस में है, ऋग्वेद में है, तो ऑप्शन 4 ऋग्वेद। इसके बाद है ऋजु अर्थवृत्ति कस्य विदुषा निरुक्त उपरि लिखिता टीका वर्तते, तो ऋजु अर्थवृत्ति ये जो है कौन से विद्वान है जिन्होंने नृत्य के ऊपर ये टीका लिखी थी, तो ये स्कंद महेश्वर है, दुर्गाचार्य है, वरुचि या यास्क, तो ऋजु अर्थवृत्ति ही और किन की है, तो ये दुर्गाचार्य की है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, तो किन की है, दुर्गाचार्य की। तो यहाँ पर जो है ये शायद इसमें 20-20 क्वेश्चनों का जो सेट जो है बनाया हुआ है, 20-20 पार्ट है एक एक भाग में, तो उसके बाद ये ग्रुप नंबर 2 है। तो यहाँ पर इसमें आ जाता है चरवैती चरवैती कस्य ब्राह्मण से उद्घोष वर्तते, तो किस ब्राह्मण का उद्घोष है ये, ऐत्रेय या तांड्या सतपथ या गोपत ब्राह्मण का, तो चरवैती चरवैती, और इसका जो संबंध है ये ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ये जो हमने हाल ही में आपके ब्राह्मण उपनिषद किए थे तो उसमें आए थे ये सारे के सारे, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको अभी हाल ही में जो हमारे द्वारा कराए गए थे तो उसमें मिल जाएंगे। तो चरवैती चरवैती जो है ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसका है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, और ये जितने भी आंसर है DT+B के द्वारा सही माने गए थे। इसके बाद है सुनस्य आख्यान कस्य ब्राह्मण से अंश वर्तते, सुनस्य आख्यान शाखायन है, तैत्तिरीय है, ऐत्रेय है या गोपद ब्राह्मण है, तो सुनस्य कस्य ब्राह्मण से अंश वर्तते, तो इसका जो है यहाँ पर माना गया है ऐत्रेय ब्राह्मण का सुनस्य आख्यान, तो किसको जाएगा, ऑप्शन 3 ऐत्रेय ब्राह्मण से। इसके बाद है खिल सूक्त अंतर्गतम की, खिल सूक्त के अंतर्गत श्री हिरण्यगर्भ यमयमी या पूर्व उर्वशी समासु, तो ये खिल सूक्त है, इसके अंतर्गत आता है आपका श्री सूक्त जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो खिल सूक्त श्री सूक्त, तो ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर निरुक्त अनुसारम निधि शब्द से का अर्थ है, तो निरुक्त के अनुसार जो निधि शब्द है इसका मतलब क्या है, रुपये कम है, मुद्रा है, सेवधि या स्वर्ण, निधि शब्द का, तो निधि वैसे तो खजाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर यह आचार्य जो यास्क है उनके जो निरुक्त है उसमें जो ये निधि शब्द आया था इसका मतलब सेवधि से लिया गया है, तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा इसमें सेवधि। इसके बाद आ जाता है पृथ्वी सूक्त, किस वेद से हमें प्राप्त होता है, किस में आता है, पृथ्वी भूमि सूक्त, ऋग यजु साम या अथर्ववेद में,
तो ये आता आपका अथर्ववेद में, अथर्ववेद कांडों में है, तो ये आप याद रखिएगा। तो पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त जो है या अथर्ववेद में है। अथर्व ऋषि जो है इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था ये अथर्ववेद। तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा अथर्ववेद। इसके बाद आ जाता है कौशिक की भ्रमण से केन वेदेन संबद्धमाति। कौशिक की जो भ्रमण है इसका संबंध बताना है कौन सी वेद से है। तो ऋग यजुः साम अथर्ववेद, कौशिक की भ्रमण, और ये आपके कहाँ पर है, ऋग्वेद में है कौशिक। ऑप्शन हो जाएगा एक वाला ऋग्वेद। इसके बाद है षड भाव विकार भवन्ति इति कस्याचार्य से मतमस्ति। 6 जो भाव विकार होते हैं तो किन आचार्य का मत है, किनका है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, तो ये वार्षायन का है। तो किनका है, वार्षायन। इसके बाद आ जाता है मैत्रायणी अरण्यकम केन वेदेन से मतमस्ति। ये जो मैत्रायणी अरण्यक जो है इसका संबंध बताना है। तो कृष्ण जो यजुर्वेद है यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। तो मैत्रायणी अरण्य कहाँ पर है आपका, कृष्ण यजुर्वेद में है। 2 जो वेद भाग है इसके यजुर्वेद के, शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण यजुर्वेद इसका माना गया है, हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद। इसके बाद आ जाता है निगंत इव संत निगमनाथ निघंटवा उच्यन्ते इति कस्याचार्य से मतमस्ति। तो ये आपको निरुक्त जो है निरुक्त में आता है, ये निघंटु वाले क्वेश्चन। निघंटु एव संत निगमनाथ निघंटवा उच्यन्ते इति आचार्य से मतम। तो यहाँ पर जो माने गए हैं ऑप्शन 1 में जो आए हैं उपमन्य है, तो ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद आ जाता है इंद्रिय नित्यम वचनम कस्याचार्य से मतम। तो इंद्रिय नित्यम वचनम कस्याचार्य से मतम, तो उपमन्य है, औदुम्बरायण है, वर्षायन है या गार्ग है, किन का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में आया है तो ये औदुम्बरायण का है। तो इंद्रिय नित्यम वचनम कस्याचार्य से मतम, औदुम्बरायण का। तो ऑप्शन है 2 वाला यहाँ पर, औदुम्बरायण से। इसके बाद है पुरी साध है, पुरी शेत है, पुर्यते व कस्य निर्वचनम। पुरी साध है, पुरुष्य है, पुर्यते व कस्य निर्वचनम। तो पुरुषस्य परमात्मा पुरु या व्यक्ति है, तो ये पुरुष का है। पुरुषोक्त आता आपके 10.90, 10.90 आप याद रखिएगा, ये 10 मंडल का 90 सूत्र पुरुषोक्त, ऑप्शन 1 वाला। तो ऑप्शन है 1 पुरुष। नेक्स्ट आ जाता है न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थात निरअहु इति कस्याचार्य से मतलब। न निर्बद्ध उपसर्ग, तो ये स्कंद स्वामी गार्ग्य शाक्टायन या कात्यायन का है। न निर्बद्ध उपसर्ग, तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये शाक्टायन से रहेगा, तो ऑप्शन है यहाँ पर 3 वाला, ऑप्शन 3 शाक्टायन से। नेक्स्ट आ जाता है बृहद देवता कस्य रचना। बृहद देवता शाक्टायन शौनक कात्यायन यास की। तो बृहद देवता रचना है किनकी है, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है शौनकस्य। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं DT+ के द्वारा। तो बृहद देवता किसकी रचना है, शौनकस्य, शौनक की। तो किसकी रचना है, जो ऑप्शन 2 में है अर्थात शौनकस्य। नेक्स्ट है ब्रह्मयज्ञस्य अपरम नाम की। अतिथि यज है, स्वाध्याय बलीश्वर देव हैं या देवयज हैं। तो ब्रह्म यजस्य अपरम नाम, तो ये है जो ऑप्शन 2 में दिया गया है अर्थात 100 अध्याय है। तो ब्रह्म यजस्य अपरम नाम 100 अध्याय है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है गौतम धर्म सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। गौतम धर्म सूत्र जो है इनका संबंध बताना है ऋग यजुः साम या अथर्ववेद। तो गौतम धर्म सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति, तो यह है सामवेदेन, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। तो गौतम धर्म सूत्र का संबंध इससे है सामवेदेन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है व्याकरण है इत्यत्र का प्रत्यय है। व्याकरण में तो अन्य छ ढक या आम, तो व्याकरण में वी उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु और अण प्रत्यय है यहाँ पर। तो अण प्रत्यय है व्याकरण में, तो कौन सा है, अण प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है लभ्यम इत्यत्र यत प्रत्यय। लभ धातु है, यत प्रत्यय है इसमें, तब बनता है लभ्यम। तो सूत्र बताना है इसमें। और अगर हाल ही में किसने हरियाणा में एस्टेट वाला एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें जाइए, सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन तो वही है, उन्हीं को पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जाम में। तो लभ्यम में लभ धातु और यत प्रत्यय, हो सकता है उल्टा पूछ ले जाए, जैसे ये पौरुधात है, इसका पौरुधात सूत्र दे दी जाए, इसको पूछ ले जाए इसका उदाहरण कौन सा है।
तो इस प्रकार भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो लभ्यम इसका बनेगा लभ धातु यत्र, पूर्वधात सूत्र या इसका सही आंसर रहेगा। तो कौन सा है ऑप्शन एक बार पूर्वधात। नेक्स्ट आ जाता है प्रज्ञा है, इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय है। प्रअक्षर पूर्व ज्ञा धातु हो गई और का प्रत्यय इसमें। तो कौन सा है प्रज्ञा में का प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है महिद्र है, इत्यत्र का प्रत्यय है। अण है, क है, खच है या टा प्रत्यय है महिद्रा में। तो उसमें भी जो है क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, का अ ही शेष बचता है। तो ऑप्शन 2 है। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर कह प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है शीर्ण है, इत्यत्र का प्रत्यय है। कत व क्षत्रिय इतर प्रत्यय। तो शीर्ण, छिन्न, भिन्न इस प्रकार से जो है ये कत प्रत्यय के हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एक वाला कत प्रत्यय इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर शीर्ण है, इसमें कौन सा है कत प्रत्यय। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आ जाता है एकाल प्रत्यय है। उपधा है, टी है, अप्रिक्त है या अवसानम है एकाल प्रत्यय में। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये सूत्र है। तो अप्रिक्त संज्ञा करता है। तो ऑप्शन जो 3 वाला है यहाँ पर अप्रिक्त है, ये हो जाएगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। तो कौन सा हो जाएगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है लिटिल धातुर अनाभ्यास इति सूत्रेण किम भवति। ये आपका जो संज्ञा जो है लघु स्थान फॉर्म की, तो उसमें आते हैं सारे के सारे धातुएं जो हैं भू धातु ए धातु उनमें आते हैं सारे के सारे। लिटिल धातुर अनाभ्यास अभ्यास संज्ञा करेगा, अनाभ्यास संज्ञा करेगा, द्वित्व करेगा या धातु को लिट लकार करेगा। तो ये क्या काम करता है, ये आपका द्वित्व करने का काम करता है लिटि धातुर अनाभ्यास से। तो क्या काम करेगा द्वित्व करने का। नेक्स्ट है भू धातु आश्रय लिंग जो लकार है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप इसमें कौन सा वाला है भू धातु आश्रय लिंग लकार में। तो इसमें जा कौन सा रूप बनेगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है भूयासम। भू धातु आश्रय लिंग लकार में कौन सा बनेगा भूयासम। एक तो ये भू धातु और एक ये आपकी एध धातु एध। तो ये दो ऐसी धातुएं हैं लगभग जो 99% इनके पूरे चांस है एग्जाम में आने की और आती भी है। एक न एक तो इनमें आती ही आती है, चाहे भू की पूछ ले जाए या ईद की पूछ ले जाए। तो भू धातु का स्त्रीलिंग में भूयासम जाए बनेगा उत्तम पुरुष और एक वचन में। तो कौन सा बनेगा भूयासम। इसके बाद है ए धातु कस्मिन रूपे स्यूट आगम भवति। ये स्यूट आगम है यहाँ पर टाकोडा हुआ है स्यूडो आगम। तो एधेत एधमिस्यम एध से एधान चक्री से यह धातु है यहाँ पर ये और स्यूट आगम होकर जाए बनेगा एधे जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है। तो यह ऑप्शन 1 वाला एधे। इसके बाद आ जाता है एधान चक्र। एधान चक्र की इति कस्य लकारस्य रूपम अस्ति। ये तो धातु है इसमें और ये जितने भी जो रूप है इस प्रकार के हैं ये आपके लिट लकार में बनते हैं। तो ऑप्शन है 2 वाला लिट लकार। इसके बाद है अभूत। अभूत लंग लकार में है। तो इसमें भी आ ही आपको देखने को मिलता है वो लंग है ये लुंग है, आसानी से पहचान कर सकते हैं आप। और तो अभूत है यहाँ पर अब किसका रूप है और अभूत जो आपका ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा। फिर ये लुंग लकार में है मध्यम पुरुष और बहुवचन में बनता है आपका अभूत। तो अभूत किस में है लुंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है। इसके बाद है इंग हर्षवाद संबुद्धे इति सूत्रेण भवति। तो इंग हर्षवाद संबुद्धे ये सूत्र है। तो ये संबुद्धि संज्ञा इंग आदेश हर्षव आदेश या हल लोप क्या करता है और क्या करेगा तो ये हल लोप। तो इंग हर्षवाद संबुद्धे क्या करेगा हल लोप। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अजंत अंगस्य दीर्घ केन सूत्रेण भवति। तो अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो नामी दीर्घात जसी औसी सर्वनाम स्थाने चा संभूत।
तो किसके द्वारा होता है? अजंत अंगस्य दीर्घ है, और इसमें है ऑप्शन एक वाला, तो ये जो नामी सूत्र है, तो इसमें तो अजंत अंग को दीर्घ होगा नामी सूत्र के द्वारा। तो अजंत अंग को दीर्घ किससे होगा? नामी सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपमस्ति, विषपः विषपाम विषपान या विषपः। तो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, विषपः। विषव विषपः जो है ये शब्द रूप है यहाँ पर, तो द्वितीय और बहुवचन में जो है ये विषपः बनेगा। तो कौन सा बनेगा? विषपः। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मण तेतर का प्रत्यय है। लक्ष्मण स अचना या इलच प्रत्यय। तो लक्ष्मण जो है इसमें कौन सा है? ना प्रत्यय है, ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। तो कौन सा है? ना प्रत्यय। इसके बाद है वुन प्रत्यय से किम उदाहरणम अस्ति। ये जो वुन प्रत्यय है इसका उदाहरण है, धार का है, वायम कार का है या मीमांस का है। तो वुन प्रत्यय का उदाहरण है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो वुन प्रत्यय का उदाहरण है मीमांस का है। तो कौन सा ऑप्शन 4 वाला। इसके बाद है सुधी इति शब्द से सप्तमी विभक्ति है एक वचन से रूपम अस्ति। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, सुधौ सुधिये सुधिये या सुधी। तो सुधी जो है इसमें सप्तमी विभक्ति आपका एक वचन में सुधी बनेगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वाला है, इकारा दीर्घ इकारा। तो सुधी है तो सुधी बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला सुधी। नेक्स्ट है अदस इति सर्वनाम शब्द से षष्ठी एक वचन की रूपम होती। अदस शब्द है, सर्वनाम शब्द रूप है, अदस है, तत् है, अस्मद है, युष्मद है। तो षष्ठी एक वचन का रूप बताना है अब आपने यहाँ पर। तो षष्ठी एक वचन में बनेगा ऑप्शन 1 वाला, अमुष्य है। कौन सा बनेगा? अमुष्य है। नेक्स्ट आ जाता है व्रीहि इत्यत्र का प्रत्यय है, इनी है, गिमनी है, विनी या ठन प्रत्यय। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन 1 वाला, इनी प्रत्यय है इसमें। तो व्रीहि में कौन सा है? इनी प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है चेयम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कयप है, अण्यत है, यत या अण्यत अण है। चे धातु है, जैसे चुन्यार्थ में चे धातु। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 वाला है, यत प्रत्यय। चेयम जेयम जो है इनमें ये यत प्रत्यय लगता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला, यत प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है विद्वान इत्यत्र का प्रत्यय है, अणुवुल है, शत्रवसु है, कानच है, कवसु है। विद्वान में विद्वान जो है इसमें ऑप्शन 2 वाला माना गया है, अर्थात शत्रुवसु या प्रत्यय इसमें माना गया है। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन 2 वाला, शत्रुवसु। सत्री सानच इत्यन्यों का आसंज्ञा होती सत्री और सानच की। तो घु कर्म सत कर्तृसंज्ञा। तो सत्री सानच, सत्री सानच और प्रथमा समानाधिकरण। तो क्या है? सत्संज्ञा करता है ये, सत्री और शांति। तो सत्संज्ञा इसकी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कत कत तो निष्ठा है सूत्र, निष्ठा संज्ञा करता है वो वाला। तो क्या करता है ये? सत्संज्ञा। इसके बाद आ जाता है पव है इत्यत्र का प्रत्यय है, उठ है, अप है, अणुवुल है, ये का प्रत्यय है। तो पव है इत्यत्र का प्रत्यय है, पव है जो है इसमें ऑप्शन 2 वाला है, अर्थात कौन सा है? अप प्रत्यय है इसमें। तो पव में कौन सा हो जाएगा? अप प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है युष्मदीय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? युष्मदीय में युष्मदीय को देखें तो इसमें युष्मत शब्द है, जैसे युष्मत यहाँ से, और छ प्रत्यय है, आयन ए वाला जो सूत्र है। तो छ करेगा ये, छ को फिर ये किया हो जाएगा। तो युष्मदीय रूप यहाँ पर बनेगा। तो कौन सा रूप बनेगा इसका? युष्मदीय में कौन सा प्रत्यय है? जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, अर्थात छ जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। तो छ जो है इसमें प्रत्यय है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है सुक्रियम, इसमें प्रत्यय है, यथ है, अण्यत है, घन है या अण प्रत्यय है। सुक्रियम में
तो प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है, घन प्रत्यय है इसमें शुक्रिया में। यहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रत्यय देखने को मिलेंगे जो आपने या तो पहले कभी देखे नहीं हैं, या देखे हैं तो कभी कभी ही इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो शुक्रियम जो है इसमें प्रत्यय की बात करें तो घन प्रत्यय है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला घन प्रत्यय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पर पर्वत गुहासु ऋषि हैं तपस्याम कुर्वन्ति इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य किम रूपम भवति। वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर आई है इसको आपने क्रम में बदलना है, और जब हम इसे क्रम में बदलेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियते, क्योंकि ये जैसे प्रश्न पद में है कुर्वन्ति, ये आत्मनेपद पद में चला जाएगा, और जैसे करता है वो तृतीय में चला जाएगा, कर्म प्रथमा में हो जाएगा। तो पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियते, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला। पर्वत गुहासु ऋषि भी तपस्या क्रियते, अगर कोई बहुवचन है तो बहुवचन में, प्रथम है तो प्रथमा में ही रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है खच प्रत्यय का उदाहरण है। यहाँ पर जन्मेजय है, प्रियमद है, भिक्षाचर्य या शुष्क है। तो खच प्रत्यय का तो जो ऑप्शन 2 में आए हैं प्रियमद है, प्रियमद है खच, ऑप्शन 2 वाला। इसके बाद आ जाता है व्यंत है, जैसे विंता शब्द है, तो इसमें ठह ढक छ ठक कौन सा प्रत्यय हुआ है व्यंते में, विंता शब्द है इसमें, और ढक प्रत्यय है, ढक को ए हो जाता होता है, उसके बाद बनता है व्यंती वाली। तो ढक प्रत्यय इसमें कौन सा है, ढक प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कर्म आदि नाम अपि स्मंद मात्र विवक्षम का विभक्ति भवति। कर्म आदि नाम अपि स्मंद मात्र विवक्षा में द्वितीय चतुर्थी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, तो कौन सी है इसमें, षष्ठी जो विभक्ति है यह होती है कर्मादि नाम स्मंद मात्र विवक्षा में। कर्मादि नाम अपि स्मंद मात्र विवक्षम का विभक्ति षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है अधिक अर्थ देश्याम कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विभक्ति उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है, तो कौन से वाला है, ग्रामस्य दक्षिणतः मातुः श्रवणम सर्पीशो ज्ञानम या एतदुक्कस्य उपकरणम। अधिक अर्थ देश्याम कर्मणि इत्यनेन, तो इसका जो है ऑप्शन 2 वाला है, मातुः समानम। नेक्स्ट है जाता है यहाँ पर, तो कौन सा है, मातुः समानम। आधार गतिविधा भवति चतुर द्वि त्रि या पंचविधा है, तो आधार जो है सप्तमी विभक्ति जो उसमें आता है, तो आधार कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का माना गया है। तो औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक, तो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार। नेक्स्ट आ जाता है सुधाम क्षीर निधि मथनाति इत्यत्र सुधाम इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। सुधा क्षीर निधि मथनाति, तो अकथितम चा जो है यहाँ पर सूत्र इसमें लगेगा। ये अकथितम चा जो आपका द्वितीय व्यक्ति जो है उसमें आता है, और 16 जो धातुएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं, तो उसी में आता है ये दो याच पच दंडची ब्रू साची मत मुसनिही क्रीब है। तो ये मत जो है ये उसी 16 धातुओं के अंतर्गत आती है, तो जिसमें अकथितम चा सूत्र इसका माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसमें भी वही आ जाएगा अकथितम चा। नेक्स्ट है अनुहरिम सुरा इत्यत्र द्वितीय भक्ति केन सूत्रेण भवति। तो अनिहरिम सुरा में द्वितीय भक्ति है, तो ये कर्मणि द्वितीय, कर्म प्रवचने द्वितीय, अनुलक्षणे कर्म प्रवचने है। तो अनुहरिम सुरा यहाँ पर द्वितीय भक्ति है, कौन सा, जो ऑप्शन 2 में है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय में। तो अनिहरिम सुरा में कौन सा सूत्र लगेगा, ऑप्शन 2 वाला, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय। नेक्स्ट आ जाता है अनादर अधिक्य भाव लक्षण विभक्ति है। अनादर करने में विभक्ति, जैसे माता जहाँ पुत्र को रोता हुआ छोड़कर चली गई, तो इस प्रकार के आपने उदाहरण पढ़े होंगे। तो अनादर जहाँ पर किया जाता है, अनादर की अधिकता होने पर अधिक्य भाव लक्षण विभक्ति होती है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। तो अनादर अधिक्य भाव लक्षण विभक्ति है
तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी सप्तमी। तो इसमें षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी है। कोई सी भी एग्जाम में आ जाओ, चाहे तो इसमें छठी हो, षष्ठी विभक्ति हो या सप्तमी हो, दोनों में चल जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, सुशील बच्चे मधुर फल पुष्पित लताएं और शोभन नारियां कब और कहाँ अच्छी नहीं लगती। इत्यस्य वाक्य शुद्ध संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो ये लाइन दे दी गई है, शुद्ध अनुवाद आपने करना है इस लाइन का। अब इस लाइन का जो शुद्ध अनुवाद है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, सुशीलः बालकाः। तो मधुर फल ये आपका नपुंसकलिंग वाला जो है वो चलेगा। तो मधुराणी फुलानी, पुष्पिताः लताः, शोभनाः नगरिया च, कदा कुत्र न प्रतिभान्ति। तो ये वाली जो है यहाँ पर इसकी पंक्ति बनेगी सही अनुवाद में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ 3 लड़के 4 बालिकाएं 18 स्त्री और 20 पुरुष हैं। तो इसका सही शुद्ध अनुवाद आपने करना है। तो कौन सा बनेगा, तो यहाँ मतलब अत्तर 3 लड़के हैं, और ये भी आपने याद रखना है पुल्लिंग की असली पुल्लिंग का जो रूप है वो अलग है, स्त्रीलिंग का अलग है। तो त्रय बालकाः, लड़के हैं तो ये चत्सर है, बालिकाः, अष्टादश स्त्रियां अष्टादश स्त्रियः, और 20 पुरुष हैं, 20 पुरुषः च सन्ति। अत्र त्रय बालकाः चत्सर हैं बालिकाः, अष्टादश स्त्रियः 20 पुरुषः च सन्ति। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला। राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है इत्यस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद भविष्यति। राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है, तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 वाला। राम लक्ष्मणों च शुद्ध्यो स्तः। स्तः इसलिए आया क्योंकि ये 2 है। अस्ति स्तः संति आपने जो धातुएं जहाँ पड़ी होंगी तो उसमें जो बनता है 2 2 के लिए स्तः। तो राम और लक्ष्मण बुद्धिमान है, तो राम है, लक्ष्मण च शुद्ध्यो स्तः, ऑप्शन 2। इसके बाद है निमन जर्मन से प्रतिनिधि भाषा। तो निमन जर्मन की प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक या लैटिन भाषा है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 1 वाली अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन बाह्य कारण न अस्ति। अब नहीं जो है इसमें पूछा गया है, यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण नहीं है। प्रथम लाघव, अनुकरण, भाव, आवेश या लिपि दोष। तो कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण नहीं है, लिपि दोष है। तो कौन सा नहीं है, लिपि दोष है। इसके बाद आ जाता है गवेषणा। ये किसका उदाहरण है, गवेषणा, गो प्लस में गवेषणा। तो अर्थ संकोच है, अर्थ विस्तार, अर्थ आदेश या अर्थ अपकर्ष है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 को माना गया है। किसका है ये, अर्थ विस्तार का उदाहरण है गवेषणा, गो प्लस में गवेषणा। इसके बाद आ जाता है गवेषणा, ये उदाहरण है किसका है, अर्थ विस्तार का। नेक्स्ट आ जाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया खंड। तो भूखंड से भाषा परिवार अस्ति। यूरेशिया में कौन कौन से परिवार आएंगे, सूडानी, पापुई, ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़ परिवार। तो यूरोप और एशिया जो है इसमें द्रविड़ परिवार आते हैं। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा, 4 वाला, द्रविड़ परिवार। तो कौन सा हो जाएगा, द्रविड़ परिवार। नेक्स्ट आ जाता है केंटुम वर्ग से भाषा नास्ति। हमने पढ़ा था सतुम और केंटुम वर्ग वाला। तो ये जो केंटुम वर्ग है इसकी भाषा बतानी है आपने। तोखारी, बाल्टी, टर्मिनी, अल्बानी, कौन सी है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 को माना गया था, जो तोखारी है। तो केंटू वर्ग की भाषा नाम तोखारी। तो केंटू वर्ग में कौन सी है, तोखारी। नेक्स्ट है प्रकृत भाषाएं विशेषता होती। ये अयोगात्मक है, अश्लिष्ट है, श्लिष्ट है या प्रश्लिष्ट है। तो प्राकृत भाषा की विशेषता है कौन सी, जो ऑप्शन 3 में है। तो यह है श्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो प्राकृत भाषा की विशेषता क्या है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है भाषा का विशेषता उचिताना प्रतीयाते। कौन सी भाषा की विशेषता सही नहीं दिखाई देती है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन 2 में दी गई है, भाषा प्रकृत्या स्वतंत्र न भवति। तो भाषायाः का विशेषता उचिताना प्रतीयते, भाषा प्रकृत्या स्वतंत्र न भवति। भाषा का विशेषता उचिताना प्रतीयते, ऑप्शन 2, भाषा प्रकृत्या स्वतंत्र न भवति।
इसके बाद है ध्वनि विज्ञान से शाखा नास्ति, तो नहीं में पूछा गया यहाँ पर भी। ध्वनि विज्ञान की शाखा नहीं है औपचारिकी, संचारिकी, वैचारिकी या श्रोतिकी। और इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है। तो ध्वनि विज्ञान की शाखा नहीं है वैचारिकी, वैचारिक ध्वनि विज्ञान में, तो यही नहीं है। औपचारिकी, औपचारिक ध्वनि विज्ञान, संचारिकी, संचारिक ध्वनि विज्ञान, श्रोतिकी, श्रोतिक ध्वनि विज्ञान को फिर माना गया है। तो ये सही आंसर हो जाएंगे। और नहीं में पूछा गया था ना अस्ति, तो ऑप्शन 3 वाला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला, वैचारिकी, वैचारिक ध्वनि विज्ञान। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो आ जाता है। तो इसमें है वाक्य से लघुत्तम अव्यय किम कथ्यते। वाक्य का जो लघुत्तम अव्यय है ये कहा गया है पद, वर्ण, मात्रा या ध्वनि को। तो लघुत्तम अव्यय कौन सा है? तो ये पद है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला, वाक्य का लघुत्तम अव्यय। तो कौन सा है? पद। नेक्स्ट है जेंदावेस्ता इत्यत्र जेंद है इत्यस्य पदस्य का अर्थ है। जेंदावेस्ता में जेंदा का मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन 1 से, अर्थात जो इसका मतलब टीका से लिया गया है। तो जेंदा का क्या मतलब है? टीका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य इव पुरुष विमोक्षम निमित्तम कस्य प्रवृत्ति होती। तो पुरुषस्य प्रधान महाभूत या अहंकार। तो वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य इव, तो ये है प्रधान की। तो ऑप्शन है 2 वाला यहाँ पर प्रधान से। इसके बाद है दृष्ट वद अनुसर्विका है इत्यत्र अनुसर्विका इति पदस्य का अर्थ है। तो दृष्टवद अनुसर्विका में अनुसर्विका जो है इस पद का मतलब है, तो ये श्रमण है, वैदिक, वर्ण विशेष या पुरुष है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 अर्थात वैदिक से है। इसके बाद है दृष्ट वद अनुसर्विका इत्यत्र अनुसर्विका है इति पदस्य का अर्थ है। अनुसर्विक का मतलब, तो ये कौन सा है? वैदिक है। इसके बाद है व्याकृत अंग कारात का प्रवर्तित है। व्याकृत अहंकारात पंचभूतानि तन्मात्राणि सूक्ष्म शरीराणि या फिर सात्विक एकादश है। तो व्याकृताद अहंकारात का प्रवर्तित है, तो ये माना गया है सात्विक एकादश। तो कौन सा है? सात्विक है, एकादश का है। इसके बाद है कैवल्यम मध्यस्थम दृढ़ त्वं साक्षित्वं च कस्य सिद्धम प्रकृति है अहंकारस्य पंच ज्ञानेन्द्रियाणि या पुरुषस्य। तो कैवल्यम मध्यस्थम दृष्टित्वं साक्षित्वं च, और किसका है? ये पुरुष का है। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला, पुरुषस्य। नेक्स्ट है अनन्य भाव, अन्य अन्य अभिभाव आश्रय जनन मिथुन वृत्ति है च सन्ति। पुरुष गुणा जड़ पदार्थ या कारणानि अनन्य भाव इव आश्रय जनन मिथु वृत्ति ही च सन्ति। तो ये है गुण। तो क्या मानेगा है यहाँ पर? ऑप्शन 2 अर्थात गुण। उसके बाद है पंगु अंधाए अस्ति। पंगु मतलब जो अंधा और लंगड़ा है तो उनको क्या देते हैं? पंगु अंधवत। तो अस्ति यहाँ पर इनका क्या माना गया है? प्रकृति मैथ्स, प्रकृति पुरुष का संयोग, चराचर या त्रिकोण। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो अंधे और लंगड़े के समान माना गया है। तो पंगु अंधनाय जा यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? प्रकृति और पुरुष का संयोग है। इसके बाद है त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणि पेशाणि इत्यस्मिन् वाक्ये द्वाराणि इति पदम कस्य भवत्कम्। त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणि गुणानाम त्रिविध कर्णानाम बाह्येन्द्रियानाम या ज्ञानानाम। तो किसके हैं? तो ऑप्शन है 3 वाला, तो यह बाह्य इंद्रियानाम। तो त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणि पोषाणि इत्यस्मिन् वाक्ये द्वाराणि इति पदम कस्य भवत्कम्। तो यह बाह्य इंद्रियानाम। इसके बाद है गुणवत् गुणस्य सतः तस्या अर्थ अपर्थकम चरति इत्यत्र अगुणस्य पदेन कस्य संकेत ग्रहण भवति। प्रकृति बुद्धि महभूत या पुरुषस्य। तो ये भी जा यहाँ पर पुरुष के बारे में है। गुणवती गुणस्य सतः
तस्याम अर्थम अपर्थकम चरति इति। तो यहाँ पर किसके बारे में है? पुरुषस्य है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेम सिद्धि कस्मात् भवति। प्रेमेय सिद्धि तो ये है परमाणात्, तो किससे होगी? परमाणात्। नेक्स्ट है संख्या मतेर संसर्ति बुद्धते मुच्यते च कहा। पुरुष बुद्धि प्रकृति अहंकार है, तो संख्या मतेर तो ये है प्रकृति ही। कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला, प्रकृति ही। नेक्स्ट है नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना नाम तो अंतरफलम की मास्ती। मातृलोक प्राप्ति ही, पितृलोक, सत्यलोक, देवलोक या असुरलोक प्राप्ति ही। तो नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना नाम तो किस फल की प्राप्ति है? तो जो ऑप्शन 2 में है पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। तो कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। इसके बाद है का नाम शक्ति ही लिंग आदि ब्रह्मांडम जगत सृजित। तो का नाम शक्ति ही लिंग आदि ब्रह्मांडम। मनुष्य आवरण विक्षेपीय भौतिक। तो अज्ञान का क्वेश्चन है, अज्ञान की 2 शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। तो का नाम शक्ति ही और यह है विक्षेप शक्ति। कौन सी है? ऑप्शन 3 वाली, विक्षेप शक्ति ही। इसके बाद है ब्रह्मविद भक्ति। मनुष्य आत्मा ब्रह्म ये जगत, तो ये है ब्रह्म। कौन सा? ऑप्शन 3 वाला, ब्रह्मा। इसके बाद है लोता तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया कीदृशम कारणम भवति। उपादान निमित्त साधारण या साधारण कारण। तो लोता तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया कीदृशम कारण, तो यह उपादान कारण। कारण का क्वेश्चन है, कारण जो 3 है, समय समय और निमित्त कारण। तो लूता तंतु कार्यम प्रति यह है उपादान कारण। इसके बाद है निर्विकल्पक समाधे कति विघ्न संभवन्ति। 3 4 5 7 निर्विकल्पक समाधे है, तो इसमें है ऑप्शन 2 वाला, अर्थात 4 है 4। इसके बाद है निर्विकल्पक समाधे कति विघ्न संभवन्ति। 3 4 5 या 7, तो ऑप्शन है 2 वाला, 4 है। नेक्स्ट है इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश है कि दिशा भवती। इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश है, कर्म रूप है, करण कार्य या निमित्त रूप है। तो इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश है और ये है ऑप्शन 2 वाला, करण रूप है। तो इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश की दिशा है, तो ये है करण रूप है। इसके बाद आ जाता है वेदांत सारे। स व ऐसा पुरुष है अन्नर समय इत्यादि श्रुते कस्य मतम वर्णितमस्ति। जैनस्य बोध न्याय या चार्वाकस्य वेदांत सारे, और ये है चार्वाकस्य, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला। तो वेदांत सारे स एव ऐसा पुरुष है, तो इसका संबंध है ऑप्शन 4 से चार्वाकस्य। नेक्स्ट है अज्ञान से समष्टि उत्कृष्ट उपाधि है किम प्रधान भवति। मलिन सत्व प्रधान, विशुद्ध स्व अलप या अव्यक्त सत्व प्रधान। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 2 वाला, तो कौन सा है? विशुद्ध सत्व प्रधान। तो समष्टि जो है यहाँ पर माना गया है विशुद्ध सत्व प्रधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 6 आ जाता है इदम ज्ञान समष्टि अभिप्राय किम विवृति। तो किसे? समष्टि अभिप्राय से। अनेक चतुर्थ संख्या या एकम। तो समष्टि अभिप्राय से है 1। समष्टि मतलब समूह। समष्टि और व्यष्टि 2 भाग हैं। समष्टि हो गया समूह जैसे, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ एक साथ हो, जंगल का देते हैं जैसे। और व्यष्टि है जैसे एक एक पेड़ कहीं खड़ा हो, तो समष्टि मतलब 1। तो इदम समष्टि अभिप्राय किम एकम। इसके बाद है निगृहीतस्य मनस्य श्रवणादौ तद अनुगुण विषय समाधि की मुच्यते। समाधानो प्रति संयतम। तो निगृहित मन से श्रवण आदौ तद अनुगृहित विषय समाधि, और ये कहा गया है समाधान। तो क्या कहा गया है? समाधान। इसके बाद है समर्थ्य सर्व शब्दानाम किम अभिधीयते। वाक्यलिंगम प्रकरणम स्थान। समर्थ्यम सर्व शब्दानाम किम अभिधीयते, तो ये है लिंगम।
तो समर्थ्यम सर्व शब्दानाम किम अवधीयते, ऑप्शन 2 लिंगम। इसके बाद यत्र समग्रंग उपदेश है सा किम भवति, विकृति उत्पत्ति विनियोग या प्रकृति की। यत्र समग्र अंग उपदेश है, क्या है, तो ये प्रकृति ही। यत्र समग्र अंग उपदेश है सा किम भवति, प्रकृति ही। इसके बाद है अंग भावना संबंधी प्रकरणम किम उच्यते, तो अंग भावना संबंधी प्रकरण, महाप्रकरणम स्थानम अवान्तर या वाक्यम, तो कौन सा ऑप्शन 3 वाला। तो अंग भावना संबंधी प्रकरण उच्यते अवान्तर प्रकरण, तो कौन सा है, अवान्तर प्रकरण। इसके बाद है अर्थ संग्रह अनुसार वेद कृत्वा वेदिम करोति इति वाक्य सूत्र किम रूपम अस्ति, तो अर्थ संग्रह के अनुसार, और यह है केवल कर्म परम, क्या है, केवल कर्म परम, ऑप्शन हो जाएगा एक वाला केवल कर्म परम। इसके बाद है एक अंग अनुवादेन विद्यमानयोः अंगयोः अंतराले विधेयत्वं कस्य लक्षणम् अस्ति, समदस्य प्रकरणस्य स्थानस्य या लिंगस्य, तो एक अंग अनुवाद है, इसका संबंध है ऑप्शन 1 से, समदंशस्य, कौन सा, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है अंग प्रधान संबंध बोध का विधि, प्रयोग उत्पत्ति अधिकारी विनियोग विधि, तो अंग प्रधान संबंध बोध को विधि, तो कौन सी है, विनियोग विधि, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 4 वाली विनियोग विधि। इसके बाद है शाब्दी भावना है साध्यम अस्ति, आर्थी लंग आदि अर्थवाद ज्ञापी प्रशंसा, तो शाब्दी भावना साध्यम अस्ति, जो ऑप्शन 2 में है, आर्थिक भावना, कौन सा है, ऑप्शन 2 वाला आर्थिक भावना। इसके बाद है यस्य शब्दस्य श्रवण आदि संबंध प्रतीयते सा श्रुति भवति, यस्य शब्दस्य श्रवण आदि संबंध प्रतीयते श्रुति भवति, तो यह है ऑप्शन 3 विनियोक्ति, तो क्या हो जाएगा, विनियोक्ति। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार स्नेहस्य गणना केषु भवति, द्रव्य गुण क्रम या समन्वय में, तो स्नेहस्य गणना भवति, तो किसमें है, गुणों में, गुण जो 24 माने गए हैं। आपका पदार्थ वाला क्वेश्चन है, द्रव्य गुण क्रम समन्वय से समय अभाव। इसके बाद है तर्क संग्रह अनुसार स्नेहस्य गणना भवति, तो यह है गुण। इसके बाद है प्रत्यय निमित्त त्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च किम भवति, मन है जीवम वसय बुद्धि ही, तो कौन सा है, ये मन है, प्रत्यय आत्मनियत्वाद अनंतम परमाणु रूपम, तो ये है मन है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला मन है। तो यहाँ पर है ऑप्शन 1 वाला मन है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में है विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, अनुमान अनुमिति व्याप्ति है परामर्श है, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो यह है परामर्श है, तो कौन सा हो जाएगा, परामर्श है। इसके बाद आ जाता है घट अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत इत्यत्र प्रमेयत्वम की दृश्य हेतु है, केवल अन्वय हेतु हो, व्यतिरेकी ही, अन्वय व्यतिरेकी ही या अनेकांती, तो हेतु का क्वेश्चन है। और घट अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत इत्यत्र प्रमेयत्वम की दृश्यम, तो यह केवल अन्वय हेतु हो, तो कौन सा है, ऑप्शन 1 वाला केवल अन्वय हेतु हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स आदिर अनंत अभाव है, तो कौन सा है, यह है ऑप्शन 1 प्रध्वंस अभाव है, तो स आदिर अनंत अभाव है, प्रध्वंस अभाव है, तो सादिर अनंत अभाव है, कहा प्रध्वंस भाव है। नेक्स्ट आ जाता है सौत्रांतिक संप्रदाय से, ये है सर्व अस्तित्ववाद कस्य दार्शनिक संप्रदाय से मतम अस्ति, सर्व अस्तित्ववाद दार्शनिक संप्रदाय का मत है, जो ऑप्शन 2 में है, तो यह वैभाषिक संप्रदाय से, सर्व अस्तित्ववाद, तो किसका है, वैभाषिक संप्रदाय से। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन अनुसार कति आयतानि सन्ति, तो ये कितने हैं, यहाँ पर शायद कुछ मिस है, एकादश द्वादश या सप्त, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आयतानि, तो कितने हैं, ये द्वादश है, अर्थात 12, तो कितने हैं, ऑप्शन 3
द्वादश। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन सर्वम कति स्कंदः सन्ति। तो बौद्ध दर्शन जो है इनके अनुसार स्कंद है सप्त, अष्ट, द्वादश या पंच। तो कितने हैं? पंच। तो कितने स्कंद हैं? ऑप्शन 4 अर्थात पंच। नेक्स्ट आ जाता है अत्रिलोचन संभूति ज्योतिर उद्गम सदृशम शोभते अति अर्थम भूपाल तव चेष्टतम। तो इस प्रकार का जो ये पद्य है इसमें दोष है। त्रिलोचन संभूत ज्योतिर उद्गम, तो इसमें कौन सा दोष है? और इसमें है क्लिष्ट पदम। कौन सा है? क्लिष्ट पदम। ऑप्शन हो जाएगा एक वाला क्लिष्ट पदम। नेक्स्ट आ जाता है वीर भयानक रस्यो एक आश्रय विरोध अस्ति न। तो वीर भयानक रस्यो एक आश्रय विरोध अस्ति न, अर्थात अस्ति होता है या नहीं होता है ये पूछा गया था यहाँ पर वीर और भयानक रस्यो। तो ये अस्ति आएगा, ऑप्शन एक वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 7। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा केशाम वक्तृवाच्य प्रबंधा नाम औचित्येन कवचित कवचित अन्यथा त्वमपि इष्यते। तो ये रचना नाम, वर्ण नाम, वृत्ति नाम या रचना वृत्ति नाम है। तो केशाम वक्तृवाच्य प्रबंधा नाम औचित्येन कवचित कवचित अन्यथा त्वमपि इष्यते। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला। तो यह है रचना वृत्ति नाम। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 रचना वृत्ति नाम। इसके बाद है व्यभिचारी भाव नाम शब्द वाच्यता की दृष्टि दोष है। पद रस वाक्य या अर्थ दोष। व्यभिचारी भाव नाम शब्द वाच्यता दोष है, तो ये है रस दोष है। तो कौन सा है? ऑप्शन 2 रस दोष है। नेक्स्ट है लक्षणा प्रसंगे स अनुबंध है कस्य आचार्य उदाहरणमस्ति। लक्षणा प्रसंगे गौ अनुबंध है, तो किनका है ये? और जो ऑप्शन 1 में आए हैं मुकुल भट्टस्य। तो किनका लक्षण है? ऑप्शन 1 मुकुल भट्टस्य। इसके बाद यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवा तथा अनुकंप्य अनुकंप्य च समझाता है स च जीव की। काव्य प्रकाश में श्लोक की दृश्य ध्वनि प्रउक्त है। तो इसमें कौन सी है? ऑप्शन 1 वाली पद होते हैं ध्वनि। तो कौन सी है यहाँ पर? ऑप्शन 1 में पद होते हैं ध्वनि। इसके बाद आता सर्वाणी शास्त्राणी हृदय गेशु च वक्ष्यति समर्थ्यकृत मित्राणी मित्राणाम च निपातम जो है। 8वें श्लोक की दिशा श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है यहाँ पर कौन से वाला है? जो ऑप्शन 2 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृति श्लेष अलंकार है। अयम सर्वाणी शास्त्राणी हृदय गेशु च वक्ष्यति। तो कौन सा है यहाँ पर? प्रकृति श्लेष। इसके बाद है नियत नाम सकृत धर्म है स पुनः तुल्य योगिता। अतः नियत नाम इत्यस्य पदस्य का अर्थ है प्रकरणिक नाम, अप्रकरणिक नाम, प्रकरणिक अप्रकरणिक नाम एवं या तटस्थ नाम। तो नियत नाम सकृत धर्म है स पुनः तुल्य योगिता। तो कौन सा? ऑप्शन 3 वाला प्रकरणिक अप्रकरणिक नाम एवं। इसके बाद है नियत नाम सुकृत धर्म है सा पुनः तुल्य योगिता। तो नियत नाम इत्यस्य पदस्य का अर्थ है नियत नाम सकृत धर्म है सा पुनः तुल्य योगिता। तो कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला प्राकरणिक अप्रकरणिक का नाम एवं। इसके बाद है संभावना मातुत्प्रेकृत संभावना अतुत्प्रेक्षा प्रकृत समेन्यत। तो ये लक्षण है यहाँ पर इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो यहाँ पर समेन आया है, इसका मतलब क्या है? संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृत समेन्यत। ये जो समेन है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? तो ये उपमेय, साम्य, उपमेयवाचक या उपमान से है। तो इसका जो संबंध है किससे? उपमान से है। स्मेय का मतलब क्या है? उपमान। ऑप्शन 4 वाला। इसके बाद है आदाय वारी प्रीत है सरिता मुखे पे है किंता अर्जित मने दूर मन। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें अलंकार पूछा गया है। आदाय वारी प्रीत है सरिता मुखे पे है। तो इसमें जो अलंकार है कौन सा? अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर इसमें अलंकार है।
कौन सा अलंकार है इसमें? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। इसके बाद है प्ररोचना कस्य वृत्ति हंगामस्ति। आर्भटी कैसकी भारतीय सातवृत्ति। प्ररोचना किस वृत्ति का अंग है? तो ये है भारतीय वृत्ति का, भारतीय वृत्ति है। तो किसका है? भारतीय वृत्ति है। इसके बाद है सत्य उद्रेकाद खंड स्वप्रकाश चिन्ह में है, कहा। तो ये ब्रह्मा रस भाव या भाव उदय किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? जो ऑप्शन 2 में है, अर्थात रस है, रस के बारे में है। तो किसके बारे में है? रस है, रस के बारे में। इसके बाद है प्रत्यय न प्रत्यय इति मम इति न मम इति च तद आस्वादे विभावते विभावदे परिच्छेदना विदिते। तो किसका है? प्रत्यय न प्रत्यय इति मम इति न मम इति च। तो किसका है? जो ऑप्शन 1 में है, रसनाम आस्वादे है। तो किसके बारे में है? ऑप्शन 1 रसनाम आस्वादे है। इसके बाद है अविकथन है क्षमावान अति गंभीर है महस्थ है। तो यहाँ पर अत्र जो अविकथना जो आया है, ये जो शुरू में अविकथने हैं, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? अनअभिभूत स्वभाव निगूढ़ मान है, अंगीकृत निवर अंक है या अन आत्म श्लाघकार है। तो जो कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला है, अन आत्म श्लाघकर है। तो अविकथन है क्षमावन अति गंभीर है महस्थ है। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला, अन आत्म श्लाघकर है। इसके बाद है अवान्तर अर्थ विच्छेदे अच्छेद कर्णम किम कथ्यते। अवान्तर अर्थ विच्छेदे अच्छेद कर्णम, तो ये कहा जाता है बिंदु को। तो किसे कहा जाएगा? बिंदु को। इसके बाद है नियताप्ति ही अत्तर नियत शब्दस्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ यहाँ पर निश्चित प्राप्ति से लिया गया है। क्या है? निश्चित प्राप्ति। नियताप्ति ही अत्तर नियत शब्दस्य अर्थ है निश्चिता प्राप्ति ही। तो क्या है? निश्चिता प्राप्ति ही। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाते हैं पूर्व रंग विधाय सूत्रधारे विनिर्गते का वस्तु बीजम मुखम पात्रवा सूचते ही। तो यह है स्थापक है। पूर्व रंगम विधाय सूत्रधारे विनिर्गते का वस्तु बीजम मुखम पात्रवा सूचते ही। तो यह स्थापक है। तो ऑप्शन 4 वाला स्थापक है। इसके बाद है कृत्य ज्ञाप्ति भेदेभ्य विलक्षण है स्वाद्वर अनाख्या व्यापार है किम कथ्यते। तो क्या कहा गया? इसको रस है। कृति ज्ञाप्ति भेदेभ्य है, तो क्या है? ये रस है। इसके बाद है शब्दार्थ असन ज्ञान मात्रण एवं न विद्यते है। तो अत्तर इति पदेन कस्य बोधः भवति। तो ये वाच्य लक्ष्य तात्पर्य प्रतीयमान अर्थ का है, शब्दार्थ। और जो ऑप्शन 4 में आया है, तो ये दिया गया है प्रतीयमान अर्थ से। कौन से है? ऑप्शन 4 वाला, प्रतीयमान अर्थ से है। इसके बाद है सव सामर्थ्य वसेन एव वाक्यार्थ प्रतिपाद्य यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थो न विभाव्यते उक्तियम कस्य ग्रंथस्य वर्तते। काव्य प्रकाशकार साहित्य दर्पण धवन्यालोक या 10 रूपक है। तो सस्मार्थ्य वसेन ए वाक्यार्थम प्रतिपाद्य। तो इसका संबंध है ऑप्शन 3 अर्थात धवन्यालोक से। तो किससे है इसका संबंध? धवन्यालोक से। इसके बाद जो आ जाता है हमारा सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंती पुरुषात्र है सूरह च कृत विद्या च यह च जनाति सेतुम। धवन्यालोक में श्लोक की ध्वनि कथिता। तो ये धवन्यालोक से है। आचार्य आनंदवर्धन जो है उनका है, धवनी काव्य के लिए जान जाता है उनको। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन 3 से है। तो किसका है? अविवक्षित वाच्य ध्वनि का। स्वर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वंती पुरुषात्र है सूरचाकृत विद्या च च जानाति सेवितुम। धवन्यालोक के अश्विन लोक की दिशा ध्वनि कथित है। तो यह है अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। तो कौन सी है? ऑप्शन 3 वाली, अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। इसके बाद है कस्मात कारणात् भक्या ध्वनि न लक्ष्यते है। तो कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला, अतिव्याप्ते अतिव्याप्ते। तो कस्मात कारणात् कौन सा है? ऑप्शन 3 वाला, अतिव्याप्तेर व्याप्ते।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है 8 नंबर वाला, 8 नंबर आ जाता है। तो इसमें है कि कस्मिन रूपक वेदे नायक है अमात्य विपर वणिजा मध्य एका भवति। तो ये किसके बारे में है? इनमें से एक होता है कस्मिन रूपक वेदे नायक है अमात्य विपर्य वंश मध्य एक भवति। तो किस में होता है? ऑप्शन जो एक में दिया गया है अर्थात प्रकार में। रूपक का जो दूसरा वेद होता है प्रकार, तो किस में है? ऑप्शन एक अर्थात प्रकार में। इसके बाद है कस्मिन रूपक वेदे आकाश भाषी त्रेव संबोधन उक्ति प्रत्युक्ति भवंती। तो आकाश भाषी त्रेव तो किस में होती है? ये भाण में होती है। रूपक के जो 10 वेद होते हैं ये उसमें है। नाटक प्रकरण भाण वियोग समकादि यह मृगांक इति प्रहसनानि रूपकाणि 10। तो ये जो रूपक के जो 10 वेद हैं तो ये उसमें से है भाण। इसके बाद है कस्मिन रूपक वेदे आकाश भाषी तेरे संबोधन उक्ति प्रत्युक्ति भवन्ति। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला भाण में। इसके बाद है यत्र नाना अर्थ संभवा बीज सम उत्पत्ति प्रारंभेन सम आयुक्ता भवति तत्र का संधि होती। तो उसमें होगी मुख संधि। यत्र नाना अर्थ संभवा बीज सम उत्पत्ति ही प्रारंभेन सम आयुक्ता भवति। तो कौन सी होगी? मुख संधि। इसके बाद बीजवंत मुखादर्थ विप्रकरणम एक अर्थम उपनयति यत्र तत्किम कथ्यते। तो उसे कहा जाता है निर्वहन संधि। संध्या जो है 5 है, मुख प्रतिमुख कर्म विमर्श और निर्वहन संधि। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो कौन सा हो जाएगा? निर्वहन संधि। बीजवंत मुखादर्थ विप्रकरण यथार्थम, ये लक्षण है इसका, ये आता है एग्जाम में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो जितने भी हैं पांचों के पांचों किसी के बारे में भी जा एग्जाम में आ सकता है। तो इसके बाद जो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अंक अस्य कस्य प्रभेद है। तो अंक अस्य किसका है? अर्थोक्षेपक का है। किसका है? अर्थोक्षेपक से। नेक्स्ट है जनांतिक केन कर्म मुद्रा माध्यमेन जना नाम अपवाणम भवति। तो यह त्रिपताका कार्य है। क्या हो जाएगा? त्रिपताका कार्य। इसके बाद है तिलक मंजिल कस्य रचना अस्ति। तो किन की है रचना? धनपाल की है। तिलक मंजिल किन की है? धनपाल से। इसके बाद है कनक धारहा कस्य रचना अस्ति। तो कनक धारा है तुम्हें किसकी है? ये शंकराचार्य से। तो किन की है? शंकराचार्य से। इसके बाद है चित्र मीमांसा कस्य रचना अस्ति। चित्र मीमांसा, तो चित्र मीमांसा किन की रचना है? अप्पय दीक्षित। तो किनकी है चित्र मीमांसा? अप्पय दीक्षित से। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेककार है मही भट्ट की दिशाचार्य अस्ति। व्यक्ति विवेककार मही भट्ट आचार्य है कौन से? अनुमितिवादी। तो कौन से आचार्य है? अनुमितिवादी। इसके बाद है अलंकार शेखरा किन की कृति है? अलंकार शेखरा, तो यह है केशव मिश्र से। तो किन की कृति है? केशव मिश्र से। इसके बाद है मृच कटिकानुसारम शास्त्रवंत अपि का निर्जिता भवन्ति। तो यह है गुण शास्त्री। तो मृच कटिकानुसारम शास्त्रवंत अपि का निर्जिता भवन्ति गुण शास्त्री। इसके बाद है मृच कटिकानुसारम शास्त्रवंत अपि का निर्जिता भवन्ति गुण शास्त्री। नेक्स्ट है सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलः स्वभाव खिन्नः तथा हृदय एव पुनः विशन्ति पंक्तियं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। तो इसका जो संबंध है किससे है? मृच्छकटिक से। सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलः स्वभाव, तो महर्षि सुदर्शक जौन के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिका में, तो मृच्छकटिक से है। इसके बाद है अहेतु पक्षपात यह तस्य न अस्ति प्रतिक्रिया। तो कस्य यम उक्ति ही लव रामचंद्र के सुमंत्र की है। अहेतु पक्षपात है यह तस्य नास्ति प्रतिक्रिया, तो ये सुमंत्र की है। तो किन की है? ऑप्शन 4 सुमंत्र से। इसके बाद है कामन दुग्धे वे प्रकृति ऐसा लक्ष्मी कृतिम श्रोते दुहृदय निष्प्रलाति उक्तियम कस्य अस्ति। तो ये शायद इसमें कुछ ये इस प्रकार के जो शायद ये जो अक्षर जो दिए गए हैं वर्ण, ये कुछ शायद उल्टे पुल्टे हैं। तो हो सकता है कुछ यहाँ पर ये भाषा का चक्कर हो या सही से ना लिखा गया हो। तो कामम दुग्धे वे
प्रकर्षति लक्ष्मी कृतिम, तो इसका संबंध है ऑप्शन 1 से अर्थात लवस्य है। तो किनकी है? ऑप्शन 1 लवस्य है। इसके बाद है दंपत्यो अंतःकरण तत्वस्य एक आनंद ग्रंथि कथ्यते, तो यह है अपत्यम। कौन सी है? अपत्यम। इसके बाद है का नाम पाक अभिमुखस्य जंतु द्वाराणि द्वस्य विधातुम इष्ट कस्य मुक्ति ही, तो किन की उक्ति है ये? और इसका संबंध है भागीरथी से। तो किन की उक्ति है? भागीरथी है। इसके बाद है सुवर्ण दंडकई, ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है ये है, तो किन की है ये? और इसका जो संबंध है ये नल से है, जो राजा नल अर्थात जो राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा है, तो उसमें से है, नैसे चरित में से। तो स्वर्ण दंडिकई यह है नल है। इसके बाद है सार्ध पार्विक सर्व ईश्वर है कस्य अस्य दास्य अपनी अधिकारितम न गत है, तो किसकी है? ये भी आपका नैसे चित्त में से है अर्थात नल से। नल से सार्ध है पार्विक सर्व सर्वीश्वर है। इसके बाद है त्यजंती सूय शरम न मानिन है वरम त्यजंती, तो ये भी उक्ति है यहाँ पर कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो इसका संबंध भी ये नेचर चीज से ही है। तो एक साथ जाए कई क्वेश्चन यहाँ पर हर चीज से नेचर चीज से पूछ लिए गए हैं। त्यजंती सूय शरम न मानिन है नैषधीय महाकाव्य। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट पार्ट है, मेघदूत अनुसारम अलकाय वधूनाम चूड़ापासी किम पुष्पम अस्ति, तो जो चूड़ा जो बांधते थे बालों में उसमें फूल था लगाते थे, कौन से वाला है? तो इसमें जो है ऑप्शन 2 वाला है नव कुरबकम। तो मेघदूत अनुसारम अलकाय वधूनाम, वहाँ की जो स्त्री थी वो जो थी नव कुरबकम, कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला। इसके बाद है धूम ज्योति सलील मरुत है सन्निपातक का मेगा संदेशार्थम का पटुकर्ण पाणी भी प्राप्त। तो धूम ज्योति सलील और मरुत ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन चार चीज़ों से मिलकर बनता है ये मेघ। तो अतर पटुकर्ण इत्यस्य शब्द से का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर? इसका अर्थ है कार्य समर्थ इंद्रिय, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है सूर्य पाय न खलु कमलम पुष्यति स्वयं अभिख्याम सुक्तिम कस्य ग्रंथ से वर्तते, तो इसका संबंध है ऑप्शन 1 से अर्थात मेघदूत से। सूर्य पाय न खलु कमलम पुष्यति स्वामी अभिख्याम, तो कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला मेघदूत से है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, तो पंक्ति दी गई है यहाँ पर गद्यांश कह सकते हैं आप, दिया गया है। तो अस्मिन् गद्यांश कन्या काया की दृष्टि से गुण विशेष से वर्णन, तो कौन से गुणों के बारे में बताए गए हैं यहाँ पर? तो इसमें है ऑप्शन 1 वाला अर्थात धवलताया, कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला धवलताया। इसके बाद है ईशान सिर है शशि कलाम इव, तो यहाँ पर भी जो ये गद्यांशी कह सकते हैं। तो अत्तर वर्ण अंश कन्या काया कीदृक गुण विशिष्ट वर्णना वर्तते, ऑप्शन 1 वाला, तो यह है आंतरिक नर्मलस्य। तो कौन सा? ऑप्शन 1 वाला आंतरिक नर्मलस्य। इसके बाद है कंदर्प केतु कस्य रचना है नायकास्ति, अवंती सुंदरी कथा 10 कुमार चरित वासुदत्त है कादम्बिका। कंदर्प केतु तो किनका है? ऑप्शन 3 वासुदत्त आया है। तो कौन सी रचना का नायक है कंदर्प केतु? वासुदत्त का। इसके बाद है आदर्श दर्शन नामाचार्य हैं शौर्यशाली नाम उपदेश का है। तो अस्मिन गद्यांश कस्य वर्णनम अस्ति, तो ये भी यहाँ पर क्या गद्यांश ही है और किसके बारे में है? तो ऑप्शन 1 वाला था नल से। तो नल से आप समझ गए होंगे नैसर्गिक चरित्र में से है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके नैसर्गिक चरित्र के अंतर्गत से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो किन का है? ऑप्शन 1 नल से। इसके बाद है उत्फुलग,
ग्लेर अपि अलापः क्रियन्ते दुर्मुखे सुखम जानाति ही पुनः सम्यक् कवि एव कवि समम इति ग्रंथस्य उक्तियं। तो किसकी है? वासुदत्ता नैषधि मिचकटी के नलचंपू की। तो इसका संबंध है नलचंपू से। नलचंपू की इनका है जो त्रिविक्रम भट्ट है उनका है नलचंपू है। ये भी आपका नैषधि पर ही आधारित। तो कहाँ से है? ऑप्शन 4 नलचंपू से। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में काव्य अलंकारिका कस्य रचना वर्तते। तो काव्य अलंकारिका रचना है किनकी? रेवा प्रसाद द्विवेदी की काव्य अलंकारिका। तो किनकी है ये? रेवा प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद है वागीश्वर कंठ सूत्रम कस्य रचना वर्तते। वागीश्वर कंठ सूत्रम, तो जो ऑप्शन 4 में है आचार्य हर्षदेव माधवस्य वागीश्वर कंठ सूत्रम। इसके बाद है कि इनकी रचना है ऑप्शन 4 आचार्य हर्षदेव माधवस्य। उसके बाद आ जाता है स्वातंत्र्यम संभवम कस्य रचनास्ति। तो किन की है? ये भी रेवा प्रसाद द्विवेदी की है। स्वातंत्र्यम संभवम किन की है? ऑप्शन 2 रेवा प्रसाद द्विवेदी में है। इसके बाद है राम कीर्ति काव्यम कस्य रचना। तो यह सत्यव्रत शास्त्री में है। राम कीर्ति काव्यम किन की है? सत्यव्रत शास्त्री में है। इसके बाद है तदेव गगनम स एव धरा कस्य आधुनिक संस्कृत काव्यस्य रचना अस्ति। तो जो ऑप्शन 1 में है श्रीनिवास रथस्य। तो किन की है? श्रीनिवास रथस्य। इसके बाद है आर्य संग्रह अस्त्रारामम कस्य रचना अस्ति। ये रचना है यहाँ पर शायद कुछ इसमें ये मिसप्रिंट है, शायद कुछ ये क्या है। तो किन की रचना है यहाँ पर? यह है जगन्नाथ पाठकस्य है, ऑप्शन 4 वाली। तो किन की है? ऑप्शन 4 जगन्नाथ पाठकस्य है। इसके बाद है साहित्य संदर्भ कस्य ग्रंथ वर्तते। तो यह है शिवाजी उपाध्याय साहित्य संदर्भ है। किनका है? शिवजी उपाध्याय। इसके बाद है उपाख्यान मालिका कस्य रचना अस्ति। तो किनकी है? राधा वल्लभ त्रिपाठी में। ये है राधा वल्लभ त्रिपाठी में है। तो ऑप्शन 4 वाला राधा वल्लभ त्रिपाठी में है। तो किनकी है? राधा वल्लभ त्रिपाठी में है। इसके बाद है भाति में भारतम नामिका प्रसिद्ध रचना कस्य कवि वैश्य वर्तित है। भाति में भारतम, तो किनकी है? रामाकांत शुक्लस्य। भाति में भारतम नामिका ये है रचना, तो ये रमाकांत शुक्ल की है, रमाकांत शुक्ल से। इसके बाद है शिवराज उद्यम, ये रचना है किनकी है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर की, शिवराज उद्यम। तो किनकी है? ऑप्शन 2 वाले श्रीधर भास्कर वर्णिकर से। कम देवः सतवीरम विदुः, तो कौन से है? का देवः सतवीरम, तो यह युवा अभियान है। तो यह युवा अभियान है, तो कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला। इसके बाद है विप्रणाम ज्येष्ठा कस्मात् भवति। विप्रणाम ज्येष्ठा, तो यह है ज्ञानात्। इससे है ज्ञानात्। इसके बाद जो फिर ये पैडागोजी जो वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इवान पावला द्वारा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन प्रयोग में प्रानुकूलन से पहले घंटी डैश के रूप में कार्य करती है। तो ये आपके पैडागोजी के हैं। तो तटस्थ उद्दीपन यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद ये ध्यान से निम्नलिखित कथनों का पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त जो विकल्प है उसका चयन कीजिए। तो कथन है कि अधिग्रहण का सिद्धांत प्राणी द्वारा एक उद्दीपन के लिए अनुबंधित प्रतिक्रिया सीख लेने के बाद यह बिना किसी और प्रशिक्षण के समान उद्दीपन के लिए भी प्रतिक्रिया दे सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न ध्वनि घंटी का उपयोग करना। कथन 2 है कि उद्दीपन सामान्यकरण का सिद्धांत, यह चरण अनुबंधित उद्दीपन जैसे घंटी और अनवच्छिन्न उद्दीपन भोजन की सुसंगत जोड़ी है से अनुबंधित प्रतिक्रिया लार उत्पन्न करता है। ऊपर के उदाहरण में यह चरण तब होता है जब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार गिराना शुरू कर देता है। जब भोजन घंटी के आधे सेकंड बाद आता है तो अनबन अधिक तेजी से होता है। तो इसके बारे में है। तो ये जो पावलो जो थे उन्होंने कुत्ते के ऊपर जो शोध किया था उसका है।
यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन दोनों ही माने गए हैं, यहाँ पर दोनों ही कथन असत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, सोच किसी समस्या को परिभाषित करने, विश्लेषण करने और हल करने की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित तार्किक तर्क संगत क्रियाओं की श्रृंखला है। तो कौन सी है? विमर्शी। इसके बाद सत्य और सत्य कथन है मुहावरेदार। ये है अयाडी ओलेक्ट। किसी भी स्थिति में एक ही भाषा के दो भाषणकर्ता बिल्कुल समान उपभाषा नहीं बोलते हैं। कथन 2 है कि समाज भाषिका भाषाओं के इतिहास और विकास के संदर्भ में बोली को एलिजाबेथन इंग्लिश, विक्टोरियन इंग्लिश और इसी तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें भी जो ऑप्शन 3 दोनों सत्य माने गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, लेखन प्रक्रिया में किस चरण को निष्पादन चरण के रूप में जाना जाता है? तो यह है अनुवाद को। इसके बाद है किस प्रकार के प्रश्न पुराने विचारों का उपयोग करके नए विचारों को बनाने में मदद करते हैं और कई क्षेत्रों से ज्ञान को जोड़ते हैं? तो दिए गए तथ्यों से सामान्यीकरण करते हैं। कौन से? ऑप्शन 4 संश्लेषण प्रश्न। किस सभ्यता के दौरान महिलाओं को पुरुषों के साथ उच्च स्थान और समान दर्जा प्राप्त था? तो यह वैदिक सभ्यता में। इसके बाद है किसमें नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है? जो इस प्रकार प्रकाश, ध्वनि, धुएं, गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व भी शामिल है। तो ये विज्ञापन है। इसके बाद है GAMAG का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर। इसके बाद 1953 में विलियम स्टीफेंसन के द्वारा विकसित सापेक्ष श्रेणीयन पद्धति का नाम? तो ऑप्शन 3 वाला क्यू-शॉर्ट तकनीक। इसके बाद है साक्षात्कार को मनोविश्लेषण और चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो यह है आदिसिक। इसके बाद है उस परीक्षा के प्रकार का नाम बताइए जो आपको जानकारी और ज्ञान को खोजने और लागू करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करने की अनुमति देता है। तो यह है खुली पुस्तक। इसके बाद है उस मॉडल का नाम बताइए जो विकलांग लोगों को उनकी दुर्बलता के पीड़ित के रूप में देखता है। यह धर्मदान मॉडल। इसके बाद विकलांग बच्चों को मुख्यधारा विद्यालयों में भेजने की सिफारिश पहली बार 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट में की गई और 1964 में पुनः द्वारा की गई थी। तो यह कोठारी आयोग। इसके बाद है अधिकार आधारित मॉडल के दो मुख्य एलिमेंट जवाबदेही और सशक्तिकरण हैं। इसके बाद है किस प्रकार के प्रक्षेपी प्रशिक्षण को आदेश प्रकार के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है पसंद प्रकार को। इसके बाद है किस प्रकार का पालन पोषण माता पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम खुले संवाद की अनुमति देता है? तो यह है सत्तावादी पालन पोषण। इसके बाद है मनोयौन विकास उस अवस्था का नाम बताइए जो जन्म से शुरू होती है। तो यह है ओरल स्टेज। इसके बाद है कला शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक बुनियादी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के संचालन के लिए अलग स्थान शामिल होगा। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो यह आधिकारिक संरचना के रूप में। इसके बाद है कई कला रूपों के मूल का नाम बताइए। कविता, कथा, गीति काव्य, नाटक, कथानक, नाटक। तो ये क्या है? रचनात्मक लेखन है। तो इस प्रकार से जो आपका ये DT+P के द्वारा PGT का एग्ज़ाम दिया गया था, क्वेश्चन लेवल आपने देख लिया है, किस के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नया जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।